ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअसली गिर रहा था और हो सकता है वो ऐसा फॉल होता था, बट स्टॉक ने इस अर्निंग के कारण गैप अप ओपनिंग दिखाया और इसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया। हाई ट्रेडर्स, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न एक बहुत सक्सेसफुल पैटर्न है और प्रॉफिटेबल पैटर्न भी है, बट अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, उसके जो फीचर्स है, पिक्चुअलिटीज है, उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लें और उसके बाद ट्रेड करें, तो ये काफी अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दो स्टॉक के चार्ट जो कि इस पैटर्न को वैलिडेट करते हैं, और साथ में मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग और मेरे ऑब्जर्वेशंस और जो मेरे एडिशंस होते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को ट्रेड करने के लिए, वो भी मैं आपको साथ में शेयर करूंगा। तो हम सीखने वाले हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के फीचर्स, ओके, उसका चार्ट की अंडरस्टैंडिंग, फीचर्स, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप क्या होता है। मैंने ऑलरेडी ये अपने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है, सो आई विल बी गोइंग टू शेयर दोज वीडियोस। ओके, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। तो ये एक चार्ट है जो कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। सो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, वोलेटिलिटी मतलब रेट ऑफ चेंज, ओके, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना धीरे धीरे। सो जैसे कि इस लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक पहले यहां से यहां तक मूव किया, ठीक है, फिर फॉल किया, तो उसका रेट ऑफ चेंज यहां से यहां तक एक बार मानते हैं कितना है, राइट। उसके बाद फिर एक अप मूव दिखाया और फिर एक डाउन मूव दिखाया, उसका चेंज यहां से यहां तक रहा सेकंड टाइम में, और फिर एक छोटा सा अप मूव दिखाया और डाउन मूव दिखाया, उसका रेट ऑफ चेंज यहां से यहां तक रहा। जैसे कि आप देख सकते हो उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो यहां से कम हो गया इतना, फिर कम हो गया इतना। सो यही कहलाता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। एक चार्ट जो स्टॉक का मूवमेंट है वो पहले बहुत ज्यादा होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा कम होता है, दैट इज वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ चलते हैं हम कुछ चार्ट्स में। तो मैं आपको लाइव चार्ट्स में ही ले चलता हूं, जस्ट अ मिनट। सो ये जेके सीमेंट का चार्ट आज 31 जनवरी है और ये लाइव चार्ट है, राइट। अगर इसकी स्टडी करें वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का, तो ये एक मूव था यहां से यहां तक, अप मूव दिखाया, डाउन मूव दिखाया, ठीक है, फिर से थोड़ा सा मूव अप किया और फिर से डाउन किया और अगेन अप कर रहा है। यहां अगर हम वोलेटिलिटी मार्क करने जाएंगे तो एक ये बड़ा मूव था, उसके अंदर ये एक छोटा मूव था, राइट। ये वाला जो मूव है, अगर आप इसको जस्ट अ मिनट थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो यहां देखिए, ये एक मूव था इतना बड़ा, उसके अंदर ये छोटा मूव और उसके अंदर एक और छोटा मूव, राइट। सो वैसे जरूरी नहीं है कि तीन ही हो सकता है वो ऐसा मूव भी हो सकता है, सॉरी, ऐसा मूव, छोटा सा मूव, दो बार का या दो कर्व का मूव हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है। सो तीन तीन कर्व होना कोई जरूरी नहीं है, राइट। सो ये हमको वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन तो दिखा, प्लस जो मेरे एडिशन में जनरली ट्रेड करने से पहले देखता हूं वो है 52 वीक हाई। तो ये जो स्टॉक एक जो मैंने फाइंड आउट किया है वो ये है कि एक तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है उसको वैलिडेट कर रहा है, साथ ही साथ ये जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई के नियर में, ठीक है, प्लस थर्ड चीज जो है ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्लस जो स्टॉक है वो यहां ब्रेकआउट के नियर पे थोड़ा सा कंजेशन दिखा रहा है, राइट। सो हमारे पास तीन वैलिडेशन चीजें हैं, एक तो वीसीपी वैलिडेशन है, एक तो 52 वीक हाई है, और जो थर्ड है वो है मूविंग एवरेज को अबोव मूविंग एवरेज। ओके, सो ये तीनों क्रूशियल मूविंग एवरेज है, 250 और 20 डे मूविंग एवरेज ये सबके ऊपर है। सो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा चार्ट है और देखते हैं कि आगे ये कैसे अनफोल्ड होता है। नाउ जस्ट टू गिव इट यू अ डिस्क्लेमर, हो सकता है ये कल यहां जाके फाउल कर जाए, ओके। सो इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट इज श्योरली टू गो अप, ये श्योर गो अप जाएगा ऐसा नहीं है, बट हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। सो ये थे एक फर्स्ट चार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, और जो सेकंड चार्ट है वो है मुथूट फाइनेंस का। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द चार्ट। सो ये है मुथूट फाइनेंस का चार्ट। इसकी अगर आप फीचर्स देखोगे तो यहां एक अप मूव आ रहा था, यहां पर एक स्टॉल हुआ, फिर ये फॉल हो गया, राइट। फिर एक यहां पर अप मूव आया और यहां पर जाके सेटल हुआ। मे बी आप इसको भी बोल सकते हो, ये वाला भी सेटल हुआ और ये वाला भी सेटल हुआ। सो अगेन इसकी जो वोलेटिलिटी है वो जनरली ऐसा कम हो रही है,
ठीक है। सो ये एक है कि अगेन ये वीसीपी को फॉलो कर रहा है। अगेन जो मैं फीचर्स देखता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। एंड अगेन जो थर्ड पॉइंट है ये अपने 52 वीक हाई के नियर है। ठीक है, जस्ट इसमें एक चीज मिसिंग है जो आई एम वेटिंग फॉर, कि या तो ये थोड़ा सा कंजेशन करे यहां पर, या तो ब्रेकआउट होकर थोड़ा सा पुल बैक हो जाए, कुछ तो टाइम दे या कुछ चांस दे बाय करने का। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये अभी बाय करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूव कर रहा है ऑलरेडी, राइट। सो अच्छा, इसमें एक और जो प्लस पॉइंट मुझे दिखता है वो ये हाई वॉल्यूम, और वो भी जस्ट इस कैरेक्टर चेंज कर दिया। ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली गिर रहा था, और हो सकता है वो ऐसा फॉल होता था, बट स्टॉक ने इस अर्निंग के कारण गैप अप ओपनिंग दिखाया और इसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया। ये डाउनफॉल था वो अप शुरू कर दिया। सो दैट इज अ गुड फीचर टू हैव इन अ चार्ट। सो ऑल इन ऑल मेरे लिए कुछ अच्छा सेटअप है। मे बी अगेन मैं बोलूंगा कि ये जाके हो सकता है फॉल कर जाए, ठीक है। तो नथिंग इज श्योर इन द ट्रेडिंग मार्केट, बट या दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी। एक और जो थर्ड चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेट मी शो यू। बाय द वे ये एक स्क्रीनर है जिसके थ्रू मैंने ये तीनों चार्ट फाइंड आउट किया था। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये स्क्रीनर आज ही रन किया है मैंने। तो इसमें जेके सीमेंट है, मुथूट फाइनेंस है, और एक जो तीसरा स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज का। बाकी स्टॉक मुझे अच्छे नहीं लगे क्योंकि वो मेरे पैरामीटर्स में फिट नहीं कर रहे थे। सो लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ यूनाइटेड ब्रेवरीज एज वेल, जस्ट अ मिनट। सो वैसे तो ये जो यूनाइटेड ब्रेवरीज का चार्ट है वो उतना अच्छा नहीं है बाकी दोनों चार्ट के कंपैरिजन में, बट अगेन इसका वीसीपी पैटर्न देखो, शॉर्टन हो रहा है। साथ में ये भी 52 वीक हाई के नियर है, राइट। हो सकता है ये कल यहां जाके ऐसा कंजेशन फॉर्म करे एंड देन वो बाय पॉइंट बन जाएगा। ये बाय द वे ये जो चीजें हैं हम बाय कब करना है, क्या क्या चीजें हमको देखनी होती है, वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में, अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। या आप ऊपर के लिंक से देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक तीसरा चार्ट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ये भी 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगेन 52 वीक हाई के नियर है और वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को वैलिडेट कर रहा है, राइट। सो ये दोनों चार्ट हमने डिस्कस कर लिए, जेके सीमेंट और मुथूट फाइनेंस का। सो जनरली कुछ जब ट्रेड लेता हूं मैं, तो उससे पहले ये सारी चीजें मैं इंश्योर करता हूं है कि नहीं है। ओके, ये चीजें आपको, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई है। सो आप मेरे इन वीडियोस से जाके सीख सकते हैं। ये जो मैंने पिछले भी स्लाइड में दिखाई वो इस वीडियो से आप पूरा सीख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सीक्रेट्स। मैं जो जिस तरीके से एनालाइज करता हूं वो इस स्विंग ट्रेडिंग सीक्रेट्स में दी हुई है। और साथ ही साथ मूविंग एवरेज के बेसिस पे कैसे हमको अपना बाय टाइम करना है वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। ओके, सो और हाँ अगेन ये लिंक्स आर गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ नई जानकारी मिली हुई होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये तीन जो मुथूट फाइनेंस, जेके सीमेंट और यूबीएल है, आपको कैसे लगे चार्ट और आपका क्या व्यू है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।